तो फिर आज हम चलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल। तो फिर उसमें आर्टिफिशियल डिपोजिशन ऑफ सेमन फीमेल जेनिटल ट्रैक में जब डिपोजिट होता है उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। यानी कि कोई भी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को एनिमल में मिलने के लिए मोस्टली मेल लाइवस्टॉक एनिमल में ही पहले ही एक्सपेरिमेंट किया था, बाद में ही ये ह्यूमंस में आ गया था। यानी कि जब एनिमल्स में करते थे तो मोर प्रोजेनी यानी कि मोर चिल्ड्रन आ जाते हैं, इसलिए इट विल बी वेल एंड गुड फॉर द एनिमल लाइवस्टॉक कंपनीज। और फिर इनका हिस्ट्री है, पहले एक इटालियन फिजियोलॉजिस्ट एल स्पेलेग्नी में 17वीं सेंचुरी में एक बिच को इम्प्रेग्नेट किया था। इससे ही पहले हिस्ट्री में फर्स्ट आ गया था। और इंडिया में समोद कुमारन 1939 में पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में पहले ये इम्प्रेग्नेशन वगैरह किया था। एंड इट इज़ मोर सक्सेसफुल इन कैट, डॉग, पोल्ट्री फार्म्स एंड एंगुलिल्स यानी कि मैमल्स में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रेट है। और फिर नेचर ऑफ सेमन में ये होता है कि सेमन मतलब कंप्लीट डिस्चार्ज ऑफ मेल ड्यूरिंग इजैकुलेशन, और फिर सेलुलर एलिमेंट्स या फिर स्पर्मेटोजोआ, सेमिनल प्लाज्मा या फिर लिक्विड पोर्शन मोस्टली ये इजैकुलेटरी मटेरियल में हो जाते हैं। जनरली वो एक क्रीमी या फिर थोड़ा मिल्की अपीयरेंस येलोइश ग्रे कलर का हो जाता है। और फिर इनका कंसिस्टेंसी भी it is medium consistent for the humans and low viscosity in dogs and rabbits and highly viscous for cats। और जेल जैसा होता है rodents, mites, primates में वगैरह। और फिर variation in volume of semen, it is due to secretions of axillary glands। Different types of axillary glands, different kinds of volume of semen will be present। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब करते हैं उनका स्टेप्स ये है, पहले सेमन कलेक्शन होता है, बाद में सेमन क्वालिटी को एसेस करते हैं, उसके बाद सेमन डाइल्यूट करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, उसके बाद एक सिरिंज से सेमन को डिपोजिट करते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। और फिर डिपोजिटिंग मैन्स सेमन इन वेजिना either into the cervical canal or into the uterus with the help of syringe etc. instruments for bringing about the conception, mainly because the conception cannot be attained with the help of a sexual intercourse। ऐसी कंडीशन में ही मोस्टली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज हो जाता है। और इनका प्रोसेस जो होते हैं 3 टाइम्स होते हैं, इट विल बी इंट्रावेजाइनल, इंट्रा सर्विकल और फिर इंट्रा यूट्राइन। थ्रू दीज 3 रूट्स इट विल बी डन। और फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ सेमन में मोस्टली मास्टरबेशन से हो जाते हैं या फिर कॉन्डोमिस्टिक एंडरकोर्स या फिर कॉइटस इंटरप्टस से कोई भी तरीके से सेमन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मास्टरबेशन से निकाल देते हो तो मोस्टली abstinence from any kind of sexual activities for 3 to 10 days। After that, when masturbation is done, it will be of good quality। और फिर एनल मसाज जो करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में, नहीं तो डायरेक्ट पंक्चर एपिडिडिमिस में कर लेने के बाद वो सेमन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वी कम टू द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फर्स्ट टाइप इज AIH यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय द हस्बैंड। इसमें mostly semen will be collected from the husband and it will be injected via the vagina at a proper stage of menstrual period into the lady's female genital tract। और ये प्रोसीजर में इनकी फ़ायदा ये है कि मोस्टली हस्बैंड विल बी फर्टाइल and he will be unable to participate in normal sexual relations and the husband may have low sperm count। and the use of AIH for any kind of precautionary measure before any kind of surgery या फिर डिसीज़ के पहले ये कर देना अच्छा होता है। और फिर इसमें लीगल इश्यूज उतना तक नहीं होते हैं बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन द husband and the wife will not be having no problem in that one। it will be less criticized only with respect to any legal concern if the couple get divorced in between। Next is about some masturbation issues, that is theological concerns about। और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय द डोनर इज द सेकेंड टाइप, दैट इज AID। उसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हम जो भी तरीका जो करते हैं इट विल बी द सेम, ओनली थिंग इज दैट द स्पर्म डोनर विल बी अनदर पर्सन, एनी अननोन पर्सन इंस्टेड ऑफ द हस्बैंड। उसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस, कंसर्न्स, एथिकल इश्यूज वगैरह हो जाते हैं। क्यों ये तरीका अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसीज ऑफ हस्बैंड वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होने वो प्रिवेंट करने के लिए, नहीं तो स्टेराइल, ही माइट बी स्टेराइल ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिसीज या फिर एक्सीडेंट से या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से, मेनली RH पॉजिटिव फादर एंड RH नेगेटिव मदर से रिकरेंट एबॉर्शन हो जाता है। तो नेक्स्ट इज अबाउट द पूल्ड डोनर सेमन।
उसको थर्ड टाइप है AIHD बोलते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विथ हस्बैंड एंड डोनर, यानी कि एक सेमन का एक पूल बनता है, उसमें डोनर का भी मिक्स होता है, हस्बैंड का भी मिक्स होता है, एंड इट इज हैविंग एडेड एडवांटेज बिकॉज द फादर विल बी थिंकिंग लाइक द चाइल्ड इज माइन even though it is pooled, but some part of husband's characteristics will go to the child also. और फिर इसमें 1 ml जो डेपोजिट होता है सिरिंज से सर्विक्स एरिया में। और फिर टाइमिंग ऑफ इंसेमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्मेटोजोआ जनरली जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में बहुत ही शॉर्ट है। और फिर टाइम ऑफ मैक्सिमम फर्टिलिटी विल बी coinciding with ओवुलेशन। ओवम सर्वाइव इन फर्टिलाइज्ड फॉर्म 8 to 12 आवर्स हद तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, पर ये स्पर्म्स टू travel from vagina to the tubes is mostly 6 to 24 hours. और फिर the power of sperm to fertilize 48 आवर्स तक इनका पावर हो जाते हैं, इससे फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। इंसेमिनेशन ऑन सेवरल सक्सेसिव डेज विल इंक्रीज द रेट ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो। सक्सेस रेट इज मोस्टली 30 to 40% प्रेगनेंसीज विद इन 3 to 4 months of start of treatment. It is continuously done, 30 to 40% success rate is there. और फिर next is about the frozen semen for artificial insemination donor. It is common there. So in that one, the semen will be added with the glycerol, slow cooling process और फिर rapid freezing, और फिर storage जो करते हैं वो -196 डिग्री सेल्सियस में ही करते हैं। Next is about some aspects of surrogate motherhood. Mostly nowadays all the people are adopting this surrogacy, and surrogacy bill has also been passed. यानी कि any woman agrees to bear the child for someone by the contract for a stipulated period या फिर pregnancy period तक। नेक्स्ट इज अबाउट द क्लोनिंग, यानी कि क्लोनिंग से डॉली पैदा हुआ है, ये सब हम बारे में पढ़ा होगा। यानी कि प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियली, उसको SCNT प्रोसीजर बोलते हैं। इनका लीगल प्रॉब्लम्स ये है कि यानी कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मोस्टली अडल्ट्री यानी कि मिक्स हो जाते हैं कभी कभी, उसमें पनिशेबल विद अप टू 5 years इम्प्रिजनमेंट। और फिर लेजिटिमेसी मीन्स द फादर इज नॉट द एक्चुअल फादर एंड हिज प्रॉपर्टी विल नॉट बी इनहेरिटेड। या फिर कभी कभी नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स के लिए इम्पोर्टेंस वगैरह है, इज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। And artificial insemination without consent, if it is done, then also any of the couple can go for the divorce. और फिर natural birth जो होते हैं, यानी कि the first child has been born with artificial insemination, second child with natural birth, then naturally the artificial inseminated child will become illegitimate. So there are a lot of legal issues in that cases. कभी कभी अनमैरिड वुमन या फिर विडो में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चाइल्ड इलिजिटिमेट बन जाते हैं। और फिर इंसेस्ट जो होते हैं वो बिटवीन द आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड चाइल्ड एंड चाइल्ड ऑफ डोनर के बीच में जो रिवेंज जो होते हैं उनको इंसेस्ट बोलते हैं। और फिर स्पर्म डोनर शुड बी ऑलवेज एनोनिमस, ही शुड नॉट बी नोन, हिज आइडेंटिटी शुड नॉट बी रिवील्ड, but the donor can know to whom he is giving and the result of that one also. Accidental transmission of unknown genetic traits से भी इनमें ज़्यादा ethical issues हो जाते हैं। And the ICMR is a body which is regulating regarding the reproductive trial clinics and all. So in India this was passed by IMR. And the techniques which are used is artificial insemination, IVF and the test tube babies, surrogate motherhood, embryo donation या फिर gift ICSI या फिर SIFT। गिफ्ट में गैमेट को पहले इंट्राफैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्म, और फिर साइगोट में मोस्टली फर्टिलाइज्ड ओवम को ट्रांसफर कर देते हैं। इट विल बी मोस्टली यूजफुल फॉर द लेस्बियन कपल या फिर जो स्टेराइल है, या फिर HIV और हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन ट्रांसफर होने वाले कपल में भी ये अडॉप्ट कर सकते हैं। या फिर वाइफ आइसो इम्यून टू हस्बैंड स्पर्म है, ऐसी कंडीशन में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। Success rate mostly 20% in 1995 to 27% in 2001, and for this no laws are applicable. Only law which is there is Delhi artificial insemination which was passed in 2005 and it is applicable only in Delhi. और फिर ART जो है यानी कि assisted reproductive technique, it is a code of conduct which is passed by ICMR and how this clinic should work like that. Some of the procedures which is managed by the ICMR. और फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज और IVF जो होते हैं, इम्प्लांटेशन इन एन इनफर्टाइल वुमन्स यूट्रस ऑफ ए डोनर ओवम फर्टिलाइज्ड बाय द डोनर स्पर्म। और इनके प्रिकॉशंस ये है कि कंसेंट ऑफ डोनर एंड वाइफ शुड बी ऑलवेज टेकन, आइडेंटिटी ऑफ डोनर शुड बी ऑलवेज सीक्रेट, एंड द डोनर शुड कैन नो
to whom semen is donated and the result of insemination also. And the donor thing is that mentally and physically he should be healthy, no hereditary and familial disease which is known, and all the prior tests, even the genetic test, should be done to the donor before receiving the sperm. Or for donor, it should not be a relative of spouse or any of the people, but he should have children of his own. And the donor, same blood group should be as the husband, so that in the future any kind of illegitimacy should not come to occur. And the couple should be psychologically and emotionally stable, and they should have the same way of thinking, both of the people. And then artificial insemination should, who have done, यानी कि जो physician जो हुआ है, he should not do the delivery. Another doctor should do the delivery, so that the falsification of files and all should be avoided. And the pooled semen is the best thing which can be adopted in the case of artificial